बहुत दिनों में आपको कॉलेज आना हुआ नहीं, आप लोग पीजी कॉलेज में पढ़ते हैं, है ना? वहाँ पढ़ाई आपकी कितनी यूनिट हुई होगी आप लोग जब क्लास लेते हैं। और संयोग आज ऐसा है कि आज आप लोग, मेरे ख्याल से आज आपकी तीसरी क्लास है जो आप यहाँ हैं। आज है 23 जनवरी का दिन और महात्मा गांधी जी की 78वीं पुण्यतिथि है। और बहुत अच्छा था जब हम लोग 2 मिनट का मत कर रहे थे तो आप लोग भी आए, है ना? और आज का सभी क्लास जैसा कि महात्मा गांधी, परंतु इससे पहले तो उनके लिए कहते हैं राष्ट्रपिता, है ना? फर्स्ट ईयर में तो मान लीजिए अपन इस तरह पढ़ रहे हैं कि संवैधानिक विकास है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे, 1857 की क्रांति से राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता मिली, भारत का संविधान बना। और ऐसी क्या वजह है कि महात्मा गांधी भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रासंगिक है? ऐसी क्या वजह है कि अहिंसा संबंधी बात के लिए या उनके अपने स्वभाव के लिए वो आज तक उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है? और दूसरी बात, विश्व में ऐसे 2 ही महापुरुष हैं जिनकी की मूर्तियां पूरे सबसे ज्यादा बनती हैं, उनका अनावरण होता है और मतलब सबसे ज्यादा याद, महात्मा गांधी पहले अपने भारत के पहले ऐसे व्यक्ति पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यदि डाक टिकट जारी हुई तो गांधी जी, और यदि मूर्तियां सबसे ज्यादा बनी है तो महात्मा गांधी जी के साथ साथ डॉक्टर अम्बेडकर। क्या वजह है कि महापुरुषों का हम उनके विचारों, उनके आचरण का अनुसरण हमें करना चाहिए, ठीक है? और चूंकि 23 जनवरी उनकी पुण्यतिथि है, परंतु इसी दिन हम उन शहीदों को भी याद करते हैं जिनकी मदद से ये जो राष्ट्रीय आंदोलन है, जिनकी मदद से भारत को स्वतंत्रता मिली। और कितने ऐसे अनगिनत महापुरुष हैं, वीर हैं, जिनको कि माना है ये जो जब से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये प्रयास किया गया कि ये आप जब हमने अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई भारत की स्वतंत्रता की, तब से जैसे अभी अमृत काल चल रहा है, हमने अमृत महोत्सव मनाया, उनसे पहले, उन दिनों से पहले हमने ये प्रयास किया कि हम अपने जो अनगिनत शहीद हैं उन्हें हम याद कर सकें, ठीक है? तो उसके माध्यम से भी एक ये, और आप जैसे युवा पीढ़ी को प्रेरित करना है कि एक गाना भी है उसमें, ले आए हैं कश्ती निकाल के, अब इसको आप बच्चों संभाल के, मैंने कल एक वीडियो बनाया, कोई लाइन मुझे अभी याद नहीं आ रही, तो उसमें कि वो जो सकारात्मक सॉन्ग है, वो जो गीत है, वो युवाओं को प्रेरित करता है। ये जो स्वतंत्रता है, जो आज हमको, जो आज आप अपन सांस ले रहे हैं, जो आज हम इतना विकास कर रहे हैं, ये इतना आसान नहीं था। सदियों की गुलामी से स्वतंत्रता इतनी आसान नहीं थी। युवा पीढ़ी को प्रेरित करना है कि हमें अपने भारत को और आगे ले जाना है, ठीक है? विश्व गुरु तो है, यदि विश्व गुरु की स्थिति में है तो उसी स्थिति को, यथास्थिति को बनाए रखना, कि हमसे हमारे संस्कारों में, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में हमसे विश्व ज्ञान देश सीखते हैं। हम अपने जो मेरी फर्स्ट नंबर पर हैं तो हमें उसी अपनी उसी को बरकरार रखना है, ठीक है? तो ये जो इनको, यदि इनको देखा जाए तो यदि बचपन में गांधी जी को, बचपन से लेकर आज तक अपन गांधी जी को याद करना चाहिए, कौन सी चीजें थी जो आज भी वो प्रासंगिक, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक वो प्रासंगिक रहेंगी। यदि अपन देखें, बचपन में इनको मनु कहा गया, इनका बचपन का नाम मनु है। मनु से राष्ट्रपिता ये बने, मनु से राष्ट्रपिता बनने की कहानी आसान तो नहीं होगी, है कि नहीं? आसान तो बिल्कुल नहीं थी। जब विदेश पढ़ने जाते हैं, पंचायत ने उनको निकाल दिया क्योंकि 7 समुद्र पार जा रहे थे, जाति से बहिष्कृत कर दिया। जो लोगों ने बाहर तो छोड़े तो उनको पंचायत शुरू कर दिया। वहां से आते हैं वकालत का, वहां का बैरिस्टर बन करके साउथ अफ्रीका जाते हैं। साउथ अफ्रीका में उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट होते हुए भी रंग भेद की नीति के कारण उनको हटा दिया गया है। वहां उनको एक जगह उतार दिया गया, पिट्सबर्ग में, छोटी ठंड में उनको वहीं उतार दिया। उन्होंने सोचा क्या करें, उस समय का युवा वर्ग क्या सोचता, उसने कहा कि नहीं, मुझे, उन्होंने अपने आप से संकल्प लिया कि नहीं, इसी जगह पर मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा कि दुनिया मुझे याद करेगी, या मैं कुछ ऐसा करूंगा कि उसे इनके इस अपमान का बदला मैं
सकारात्मक रूप से होगा। यहीं से उनका सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ से उनका शुरू हो जाएगा। जितना उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया है, भारत आकर के तो उन्होंने जो आज भारत में जाने जाते हैं जिस चीज के लिए, वो तो वहीं सब प्रयोग करके आए। ठीक है, तो ये जो इस तरह से जब भारत आते हैं, भारत आने पे चंपारण आंदोलन, अन्य आंदोलन, ये मजबूर मेल जितना भी है, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, जो भी आंदोलन यहाँ पर हो रहे हैं, उसके माध्यम से भारत स्वतंत्र होगा। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें नारा करो या मरो, डू एंड डाई जो है, ठीक है, इस माध्यम से भारत को स्वतंत्रता मिली है ना। तो आज का जो दिन है, गांधी जी के साथ साथ अन्य शहीदों को याद करने का है। और उन्हीं इसी के कारण आज पूरे मध्य प्रदेश में ये था, जब हम लोग बहुत छोटे थे तब से भी हम लोग देखते थे, वो एक सायरन बजेगा जो जहाँ वहाँ सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाएगा और उन्हें इस तरह श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। क्यों? क्योंकि आज जो हम ये दिन देख रहे हैं, ये जनगण मन का जो हम सॉन्ग सुनते हैं, उसमें हम पता नहीं आप लोग रोमांचित होते हैं कि नहीं, रोए रोए खड़े हो जाते हैं। तो है ये जो आज का दिन भी बहुत, यदि गांधी जी आज होते, भाई देखिए जैसे भारत स्वतंत्र हुआ है 1948 में, निधन हो रहा है, और यदि आज गांधी जी होते तो भारत की तस्वीर कोई दूसरी होती, होते कि नहीं होते, परंतु ये का निधन हो जाता है। ठीक है, मगर उनके द्वारा किए गए कार्यों को सदैव याद किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ को आगे जयंती में राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाता है ना। और राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने दी, फादर ऑफ नेशन कहलाते हैं। तो अभी आप लोग नहीं आए थे क्लास में, तब आप लोग वहां पढ़ रहे होंगे। अभी एक दिन मैंने पढ़ाया था, तो उसमें मैंने महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए जितने आंदोलन है मैंने वो पढ़ाया। वो भी ये जो फर्स्ट ईयर है, यहाँ पर भी सेकंड ईयर के लिए किया जाता है कि गांधी जी पर टिप्पणी लिखिए, गांधी जी को राष्ट्रपिता किस आधार पर कहा गया, गांधी जी के जितने उनके द्वारा किए गए कार्य हैं उन्हें किस आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा, ये आ सकता है। किसी भी तरह के प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग जैसे मान लीजिए आज आप लोग का आना हुआ, बीच में इसी तरह आइए, कभी 10 दिन में 15 दिन में आइए, वहां यदि पढ़ते हैं आप हिंदी पढ़े, तो वहां एक दिन एक लड़का और आया था, आकाश को भी मैंने कहा था, जब आप वहां पढ़े तो एक दो क्लास कभी जो आप पढ़ रहे हैं वहां पर कभी टाइम नोट कर लीजिए, कभी टॉपिक नोट कर लीजिए, तो हम लोग को यहाँ ये समझ आएगा कि आप वहां पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो बीच बीच में हम लोग को ऐसा लगे। और आप अभी जैसे सीसी के प्रश्न ले लीजिए, 2 सीसी के लिए मैं आपको दे चुकी हूँ। ठीक है, और आप लोग चूंकि माइनर के हैं, है ना, और आपके साथ और कितने बच्चे हैं वहाँ जो आपके साथ पढ़ते हैं? 8 बच्चे हैं, यहाँ पे 2 ही लोग पढ़ते हैं, हमें 2 लोग बस हैं, वही सपना में रहते हैं। तो ठीक है, ये एक आपकी सीसी हो गई, दूसरी सीसी की कॉपियाँ आप करके जमा कर दीजिए, मगर बीच बीच में मुझे वो कॉपी दिखाइए कि वहाँ आप क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है ना, इसमें जो चीज यदि समझ में नहीं आई हो तो आप बताइए। और ऐसा कभी हुआ कि आप लोग आए हो, हम लोग ना मिले हों, तो ऐसा कभी हुआ? मिले हैं? ऐसा तो नहीं कि कभी मान लीजिए हम लोग आए, आप लोग आए, हम लोग तो यही रहते हैं, नहीं तो आप लोग फिर ये कहते हैं कि शिक्षक नहीं मिले, पढ़ाई नहीं होती, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हमने पढ़ा था कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। हाँ, कांग्रेस की स्थापना, प्रथम अधिवेशन और भारतीय संविधान। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। और ये प्रश्न आप लिख के कब लाएंगे? 2-3 दिन के बाद, सोमवार को ला दीजिए, जब है ना, शनिवार इतवार हो जाएगा, सोमवार को ला दीजिए। ठीक।